प्यारे साथियों, तो कल मैं महात्मा बुद्ध के बारे में पढ़ रहा था। महात्मा बुद्ध एक नाम नहीं, एक पूर्ण रूपेण एक व्यक्तित्व ऐसा था जिसके इर्द गिर्द समाज फैलता गया। तो महात्मा बुद्ध के जीवन की बहुत सारी कहानियां हैं, बहुत अनेक कहानियां हैं और आपने पढ़ी भी होंगी और किताबें पढ़ी हैं इनकी कहानियों से। जैसे कि एक बार जब ये कहीं पर प्रवचन कर रहे थे तो इनके पास एक महिला आती है और वो ये कहती है कि स्वामी जी, मेरा एक जवान पुत्र ख़त्म हो गया है जो मेरे बुढ़ापे का इकलौता सहारा था। तो कहते हैं ठीक है, मैं आपके पुत्र को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना होगा। महिला बोलती है बताइए। कहते हैं कि जाइए उस घर से थोड़ी सी मिट्टी या किसी बुक में राख मिलती है, ले आइए, जिस घर में आज तक कभी कोई डेथ ना हुई हो। महिला जाती है लेकिन ऐसा करने में सफल नहीं होती। क्यों? क्योंकि ऐसा संभव ही नहीं है। ऐसे ही अनेकों कहानियां उनके जीवन की हैं, ऐसे दृष्टांत हैं जो हमको देखने को मिलते हैं। तो YouTube पर इतने सारे मैटर हैं, इतने सारे कंटेंट हैं, इतने सारे ज्ञानी लोग हैं, फिर मैं आपको इनकी बातें क्यों बता रहा हूँ? देखिए, इनके जीवन से संबंधित कुछ ऐसी बातें हैं जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और हम कहीं ना कहीं अभी भी कंपटीशन का हिस्सा हैं, कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का हिस्सा हैं और होना भी चाहिए हमको, क्योंकि हम जब तक प्रोग्रेसिव नहीं होंगे, नोबडी विल कम फॉर आवर प्रोग्रेस एंड टू थिंक फॉर आवर सेल्फ, वी हैव टू थिंक, हमारी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है। तो इनके जीवन के 4 संगीतियाँ हुई थी जो इनके जीवन में नहीं हुई, इनके जीवन काल के बाद हुई, लेकिन वो इनके जीवन से बहुत इम्पोर्टेंस रखती हैं क्योंकि इन्हीं पर आधारित थी। तो उनसे हर वर्ष लगभग हर वर्ष, मैं तो कहता हूँ लगभग जितने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं उनमें एक क्वेश्चन तो उनका बनता ही है एंशिएंट इंडिया से कि बौद्ध संगीतियों के बारे में आप बताएं। तो उनमें 4 बौद्ध संगीतियाँ हुई हैं आज तक उनके बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद। तो उनको मैं चारों को लिख रहा हूँ और आपको एक तरीका बताऊंगा जिससे आप याद कर सकें उसको, और भविष्य में जब भी आप कोई एग्ज़ाम फेस करें, चाहे वो 12th पास का हो, चाहे वो ग्रेजुएशन लेवल का हो, IAS हो, IPS हो, SSC हो, SSC में भी CGL हो या CHSL हो, इन सब में एक फेवरेट क्वेश्चन तो बनता ही है। तो देखिएगा और अगर आपको अच्छी लगे तो औरों तक भी प्रसारित करिए। तो महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ 483 BC में। आपका महापरिनिर्वाण हुआ 483 ईसा पूर्व, जिसको आप बोलते हो BC या ईसा पूर्व, यानी ईसा मसीह के जन्म के 483 वर्ष पहले। अच्छा, जिस साल इनका जहाँ परिनिर्वाण हुआ आपको पता है, कुशीनारा नाम से विख्यात है, उसी को हम आज कुशीनगर कहते हैं। कुशीनारा, इसको आज हम कुशीनगर के नाम से जानते हैं। यहाँ पर इनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ और इनका महापरिनिर्वाण कोई आसान बात नहीं थी। इनको शारीरिक रूप से बहुत कष्ट भोगना पड़ा था और इन्होंने दुख को भोगते हुए शरीर का त्याग किया था। तो जिस समय इन्होंने अपना शरीर त्यागा उस समय राजा थे मगध में, जिनके अंडर में वो एरिया आता था, अजात शत्रु। ये हर्यक वंश के थे, बिंबसार के पुत्र थे। ठीक है, तो इसको पितृहंता वंश भी कहते हैं क्योंकि इसमें पिता की किसी तरीके से किल करके पद लिया गया था। एनीवे, तो अजात शत्रु लगभग 8 वर्षों का अपना राज शासन का जो काल था बिता चुके थे, तब आपकी मृत्यु तो नहीं कहेंगे, महापरिनिर्वाण हुआ। तो उसके बाद जो बौद्ध संगीतियाँ हुई, बौद्ध संगीत का मतलब होता है कि बुद्ध के जीवन पर आधारित उनके ज्ञान को फैलाना, प्रकाशित करना, प्रचारित करना, जनमानस तक पहुंचाना और उनके लाभ को बताना, उनसे अपना जीवन सुधारना आदि के बारे में संदेश। तो अजात शत्रु ने ये अपनी जिम्मेदारी समझते हुए एक बहुत बड़ी सभा का आयोजन किया जो पूर्ण रूपेण महात्मा बुद्ध के जीवन पर आधारित थी। तो उसको उन्होंने संगीतियों का नाम दिया। उन्होंने तो नहीं दिया, हम लोगों ने दिया, इतिहासकारों ने दिया। तो पहली जो बौद्ध संगीति हुई थी वो हुई थी, देखिए, जो सबसे पहली बौद्ध संगीति हुई वो हुई 483 में।
ठीक उसी वर्ष जिस वर्ष आपका महापरिनिर्वाण हुआ, महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण हुआ। तो उस समय जो राजा हुआ करते थे, अभी मैंने आपको बताया, अजात शत्रु। अजात शत्रु का अर्थ है जिसका कोई भी शत्रु ना जन्मा हो, वो क्या कहलाता है? अजात शत्रु। अजात शत्रु। देखिए, जब भी कोई आयोजन होगा तो मोस्टली वो राज्य की राजधानियों में ही होता है। जब वो राजा की तरफ से आयोजित किया जाए तो राजधानी उस समय अजात शत्रु की थी राजगृह। एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि राजा ही इनके बारे में सब कुछ जाने, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो इन्होंने क्या किया, और अगर वो जान भी रहा है तब भी उसकी अध्यक्षता करना उसके लिए पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि जब वो अध्यक्षता में व्यस्त रहेगा तो उसके संचालन का, उसके और तरीकों का कौन ख्याल रखेगा। तो इसीलिए महाकश्यप नाम के एक बहुत बड़े ज्ञानी थे, उन्होंने इसकी अध्यक्षता की। तो 483 ईस्वी में अजात शत्रु जी के शासनकाल में राजगृह नामक स्थान पर महाकश्यप की अध्यक्षता में पहली बौद्ध महासंगीति का आयोजन हुआ, सफलतापूर्वक आयोजन हुआ। देखिए, अब तक जो उनकी बातें थी वो सिर्फ और सिर्फ माउथ पर थी, लोगों के जिनके दिमाग में थी वो बोलते थे। लेकिन आपको पता है कि जब कोई ज्ञान किसी व्यक्ति के पास तक सीमित रहता है और उसको कोई शाश्वत रूप नहीं दे पाता तो उसी के साथ खत्म हो जाता है। जैसे मुझे अगर कोई ज्ञान है, मैं अगर आप तक ना बताऊं, किसी माध्यम का सहारा ना लूं, तो मेरे तक ही सीमित रह जाएगा। वही हुआ। जैसे आज हम नहीं जानते कि संजय ने महाभारत के युद्ध में कौन सी टेक्नोलॉजी से लाइव टेलीकास्ट किया था हस्तिनापुर में और कुरुक्षेत्र का, जो कि काफ़ी एक अच्छी खासी दूरी है। तो लाइव टेलीकास्ट उस ज़माने में कैसे पॉसिबल था हम नहीं जानते। हमने भले ही आज सैटेलाइट्स के माध्यम से, टीवी के माध्यम से और संचार उपकरणों के माध्यम से उसको जाना हो, लेकिन उसके लिए कोई ना कोई हमें फ्यूल की आवश्यकता पड़ती है, कोई ना कोई सोर्स की आवश्यकता पड़ती है। उस समय ऐसा क्या रहा होगा हम नहीं जानते। हमने शब्द भेदी बाण के बारे में सुना है, लेकिन शब्द भेदी बाण कैसे चलाते हैं, कहाँ पर है, ऐसी किसी मिसाइल में इसका प्रयोग नहीं हो पाया, तो वो कैसे था हम नहीं जान पाए। ठीक है, तो किसी भी ज्ञान को जब आप कोई शाश्वत रूप देंगे तभी वो आगे जा पाएगा। तो उसके लिए क्या हुआ, उनके जो भी ज्ञान थे उनको दो पुस्तकों में लिखा गया। उनका नाम था विनय पटक और सुत्त पटक, आगे अभिधम्म पटक भी आया। तो 3 पिटक, इसको त्रिपिटक कहते हैं, यानी 3 आप किताबें कह सकते हैं, पुस्तकें कह सकते हैं, जिसमें उनके ज्ञान को संकलित किया गया। चलिए, पहली संगीत तो हमने करवा ली, अब दूसरी भी होगी, क्योंकि मैंने कहा था ना 4 हुई थी, दूसरी देखते हैं। ठीक 100 वर्ष बाद। तो आप कहेंगे सर ये 583 होगा, नहीं ये 383 होगा, क्योंकि हम पीछे आ रहे हैं लिखने में, समय में नहीं, समय में तो हम आगे ही चल रहे हैं, लिखने में हम पीछे आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि ये है क्राइस्ट महोदय, जीसस क्राइस्ट, इनके जन्म से चलता है कैलेंडर। तो यहाँ 1 2 3 4 ये पहली शताब्दी, दूसरी शताब्दी, तीसरी शताब्दी से चलेगा। ये आफ्टर इनके जन्म के बाद, इसको एनो डोमिनी बोलते हैं, एडी बोलते हैं, दोनों लैटिन भाषा के शब्द हैं। पीछे चलते हैं बिफोर क्राइस्ट, 1 2 3 4 ऐसे बढ़ेंगे तो हम 4 पर थे, तो 4 के बाद 3 पर आएंगे, फिर 2 पर, फिर 1 पर, फिर 0 पर। तो ऐसे ही 483 के बाद जो आएगा वो आएगा आपका 383 ईसा पूर्व, BC। ठीक है, ठीक, आगे देखते हैं। अब अभी भी कोई ना कोई राजा होगा, तो अभी जो राजा है उसका नाम है काल अशोक। ठीक है, उसको हम बोलते हैं काला अशोक। अब ये काला शोक, इनका जो एक दूसरा नाम भी था, संस्कृत में अधिकतर मिलता है काकवर्ण। कहा जाता है कि इनकी जो स्किन का कलर था वो काफी डार्क था, डल था। एनीवे, काम तो उन्होंने कुछ सफेद ही किया, कुछ उजला किया, जिससे कि उनके इतिहास में हम अमर करते हैं। ठीक है, अच्छा, इनके जमाने में भी कहीं ना कहीं स्थान रहा होगा। तो जो इनकी राजधानी रही उस समय राजगृह के बाद आता है वैशाली। तो यहाँ वैशाली नामक स्थान पर इन्होंने
आयोजन करवाया था। उस समय जो अध्यक्ष रहा होगा, कोई ना कोई तो अध्यक्ष रहा ही होगा, तो उसका नाम था सर्वकामीर। यहीं पर लोगों को अधिकतर कंफ्यूजन होती है। उसका नाम था सर्वकामीर, ठीक है। या सर्वकामी भी लिखा होता है कहीं कहीं, तो वो भी सही है। तीसरा देखिएगा, अब दो तो हो गई 483 और 383 में। तीसरी जो है वो होगी 250, कहीं कहीं पर 51 का भी उल्लेख मिलता है। 250 से 251 में वर्ष में, सॉरी 250 से 251 BC में। अब यहाँ पर कौन सा राजा होगा? अब यहाँ पर मौर्य वंश का बहुत ही प्रतापी, बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही अच्छा स्थान रखने वाला, इवन आज भी हम उनको याद करते हैं, उनकी कृतियों को अमर रखे हुए हैं, उनके चिन्हों को भारत सरकार यूज करती है। वो थे हमारे कौन? मैं रेड से लिख रहा हूं, अशोक। सम्राट अशोक, अशोका द ग्रेट जिन्हें आप कहते हो, उन्होंने अपने नगर पाटलिपुत्र में, राजधानी पाटलिपुत्र जिसे आप आज पटना कहते हो, वहां पर करवाई। और उस समय जो अध्यक्ष थे मोगलीपुत्र तिस। और अशोक के नाम से एक बहुत ही फेमस चीज आपने पढ़ी होगी, क्या? ऑब्वियसली क्या था वो? कलिंग वार, कलिंग का युद्ध। ऐसा माना जाता है कि 1 लाख से अधिक लोगों का यहाँ पर प्राणांत हो गया था, वो मारे गए थे, और 1.5 लाख से अधिक लोग घायल हुए थे। ऐसा विभत्स दृश्य आज तक देखने को नहीं मिला, और ईश्वर करे कभी देखने को ना मिले। लेकिन उस युद्ध ने ऐसा परिवर्तन किया कि अशोक ने फिर अपने जीवन में शस्त्र नहीं उठाए, युद्ध नहीं लड़ा। लेकिन ऐसा करने से एक चीज का ह्रास हुआ, कमी हुई, क्षत्रियत्व की कमी होती गई। और धीरे धीरे जब आप इतिहास पढ़ते हैं तो पाते हैं कि जब इनका बृहद्रथ आते आते खत्म कर देता है, सब कुछ उसके जमाने में खत्म हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और चौथी संगीत करवाते हैं। चौथी कब होगी? ये होगी 1ली शताब्दी में, 1st सेंचुरी, और होगी AD में, यानी जब से, जिस साल ईसा मसीह का जन्म हुआ उस साल के बाद, पहले वर्ष में, ठीक है। तो 1ली शताब्दी में हुई। अब कौन करवाएगा? अब करवाएंगे कनिष्क नाम के राजा। अब कनिष्क नाम के राजा जब करवाएंगे तो ये भी अपनी राजधानी में करवाएंगे। इनकी एक राजधानी हुआ करती थी मथुरा, भारत में, उत्तर प्रदेश में, और एक इन्होंने करवाया इसको कुंडल वन में, जो कि कहाँ पड़ता है? कश्मीर में। अच्छा, जब ये करवाएंगे तो इनके जमाने में भी कोई ना कोई तो राजा हो, कोई ना कोई तो अध्यक्ष होने चाहिए, क्योंकि परंपरा चली आ रही है कि किसी न किसी अध्यक्ष के उसमें किसी न किसी अध्यक्ष की अध्यक्षता में कार्य संपन्न होना है। तो देखिए यहाँ पर जो थे, एक थे वसुमित्र, और इनकी सहायता कर रहे थे अश्वघोष। तो आपके आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट यही है कि 483 BC में पहली हुई, कहाँ पर हुई? राजगृह में। किसने करवाई? अजातशत्रु ने। कौन था अध्यक्ष? तो आप लिखेंगे महाकश्यप। दूसरी कब हुई? 383 में। किसने करवाई? काला अशोक ने। कहाँ करवाई? तो वैशाली में करवाई। किसकी अध्यक्षता में करवाई? तो वहां पर आप लिखेंगे सर्वकामीर। तीसरी आपसे पूछा जाता है तो तीसरी आप लिखेंगे अशोक ने करवाई। कब करवाई? तो 250 से 51 BC में करवाई। किस स्थान पर करवाई? तो उन्होंने करवाई अपने राजनगर। कौन था उस समय अध्यक्ष? तो आप लिखेंगे मोगलीपुत्र तिस। और जो चौथी थी, जिसको हम अंतिम भी बोलते हैं,
ये हुई पहली सेंचुरी में। कनिष्क नाम के राजा थे, उनके शासनकाल में हुई। पूरे मतलब भारत के तो राजा नहीं थे, लेकिन जहाँ पर संगीति करवाई वहीं पर इनका इम्पोर्टेंस आता है। तो ये थे, और इन्होंने कहाँ करवाया, तो कुंडलवन नामक स्थान में करवाया, जो कि कश्मीर में पड़ता है। और कौन था उस समय अध्यक्ष, तो वसुमित्र थे, और उनका सहयोग दे रहे थे अश्वघोष। तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट हैं, जो कि एग्जाम में इनसे पूछे जाते हैं प्रश्न। तो मैं यहाँ पर थोड़ा सा आपको बता दूं कि मैंने लिखा क्या क्या है। तो ये है आपकी वर्ष, ये राजा, ये स्थान, और ये अध्यक्ष। कई बार एक बार एक प्रश्न ये आया था कि काल अशोक के जमाने में कौन से बौद्ध संगीतियों के कौन से बौद्ध संगीत हुए और उसके अध्यक्ष कौन थे, तो दूसरी हुई, और अध्यक्ष कौन थे, सर्वकामी। इस तरीके से आप इसको याद करिए। याद करने का एक शॉर्ट तरीका जो मैं समझ पाता हूं वो ये है कि आप इनके अक्षरों को कैसे याद कर सकते हैं। देखिए, मैं जो समझता हूं कि आका आका याद कर लें आप। आका आक याद कर लें। फिर राजा के लिए आका आक से क्या हो जाएगा, अजात शत्रु, और का से काला अशोक, फिर आ से अशोक, और आ से का से कनिष्क। आका आक से आप ये याद कर सकते हैं। और इसको जो मैंने समझा वो रावा पाकू है। देखिएगा, रावा पाकू। अब राज से हो जाता है राजगृह, वा से हो जाती है वैशाली, पा से हो जाती है पाटलिपुत्र, और कू से हो जाता है कुंडलवन। तो आका आक और रावा पाकू। और इनके बारे में आप क्या लिखेंगे, जो मैंने याद किया हुआ है। अगर मेरे पेपर में आएगा तो मैं ऐसे ही याद करूंगा, ऐसे ही लिखूंगा। आका आक, दूसरा इनके अध्यक्षों के बारे में मासा, रावा पाकू स्थान के बारे में। तो आ से अशोक, आ से अजात शत्रु, का से काला अशोक, आ से अशोक, और का से कनिष्क। ये आका आक हो गए राजा। ये राजा है, याद रखिएगा, ये है राजा। रावा पाकू स्थान है, और मासामोआ, मासामोआ अध्यक्षों का नाम है। देखिए, थोड़ा सा इसमें आपको मेहनत कौन करनी पड़ेगी। देखिए, इतना आसान भी नहीं होता ट्रिक से याद करना, लेकिन अगर थोड़ा सा आप दिमाग लगाएं तो उतना कठिन भी नहीं होता। देखिए, आका आक से समझ गए, सर्वकामीर, मोगलीपुत्र और वसुमित्र। जब आप वसुमित्र याद रखें तो याद रखिएगा कि वसु के साथ अश्वघोष भी हैं। बस इतनी सी बात है। तो आशा करता हूँ कि अपने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इसे इम्पोर्टेंट पाते हुए याद करेंगे, औरों तक भी शेयर करेंगे। इस चैनल पर आपने अपना कीमती समय दिया। ईश्वर आपको आपकी परीक्षा में हमेशा सफल करे, मदद करे। धन्यवाद। इस चैनल को अपना प्यार देते रहिए और लोगों तक भी पहुंचाइए। आपको ईश्वर हमेशा अच्छी सफलता दे। धन्यवाद।